हे गाइस, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर वजीर एक्स में जितने लोगों का भी अकाउंट है और जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है वजीर एक्स में, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जा रहा है गाइस। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वजीर एक्स के जो भी अकाउंट थे उसे ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 64.67 करोड़ का बैंक बैलेंस इंडियन रुपीस। जब इसे यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया तो बहुत सारी बातें उठने लगी। बहुत सारे लोगों ने कहने लगे कि वजीर एक्स जो है वो शामिल है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज़ के साथ में। अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकल करके आता है हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इसे लेकर के क्या कुछ हुआ है अभी तक उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइज, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एक और सेपरेट वीडियो आएगा इसके बाद में। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब ये अकाउंट फ्रीज हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ बाइनांस के साथ में और निश्चल शेट्टी जो है वजीर एक्स के सीईओ उनके साथ में। तो निश्चल जो है उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया और जितने भी यूज़र के एसेट्स हैं उनको बताया कि वजीर एक्स आर सेफ। वजीर एक्स ऑलवेज इंश्योर KYC इन कंडक्टेड, AML पॉलिसीज आर इन प्लेस। और यहाँ पर ये भी बता रहे कि हम लोग हमेशा से KYC प्रोसेस से ही होकर के गुजरे हैं। साथ ही साथ निश्चल शेट्टी ने यहाँ पर ये भी कहा है कि हम लोग हमेशा से कॉपरेट करते आए हैं यहाँ पर ईडी के साथ में। वी ओनली अलाउ बैंक ट्रांसफ़र सो एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। वजीर एक्स टू बाइनांस ट्रांसफ़र इज रिकॉर्डेड इन आवर डेटाबेस ऑलवेज एंड इट्स ओनली बिटवीन यूज़र एंड ऑन अकाउंट। और यहाँ पर वजीर एक्स और बाइनांस के साथ जो ट्रांसफ़र है उसके रिकॉर्ड और डेटाबेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो यूज़र के ऑन अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो निश्चल शेट्टी है वो ये भी बता रहे कि ईडी के साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं। इनका अगर आप रीसेंट ट्वीट को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरह से बातें हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइनांस है वो कुछ और कह रहे हैं। बाइनांस की जो सीईओ है उन्होंने यहाँ पर फैक्ट के बारे में बात करी है कि वी आस्किंग फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वजीर एक्स सिस्टम सोर्स कोड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन एंड रिसेंटली फैब दिस ईयर, यानी कि फरवरी से ही वो कह रहे हैं कि जो वजीर एक्स का सोर्स कोड है, डिप्लॉयमेंट है और ऑपरेशंस जो भी है वो ये ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे थे निश्चल शेट्टी से कि आप ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दो बाइनांस को, ताकि जो भी नियर फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे सेफ रखा जा सके। वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि दिस वाज रिफ्यूज्ड बाय वजीर एक्स, और वजीर एक्स की तरफ से ये रिफ्यूज़ कर दिया गया। ना ही वो सोर्स कोड देने के लिए तैयार हुए, डिप्लॉयमेंट ना ही ऑपरेशन सिस्टम कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बाइनांस डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर सिस्टम। तो यहाँ पर बाइनांस पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है कि इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है वजीर एक्स के सिस्टम के साथ में। वजीर एक्स हैज़ बीन अनकोऑपरेटिव विद अस, और ये भी कह रहे हैं कि वजीर एक्स जो है हमारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं कर रहे एंड लुक्स लाइक अनकोऑपरेटिव विथ ईडी एज वेल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ईडी के साथ में भी अनकोऑपरेटिव होंगे, जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आती है। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है गाइज सीजी बाइनांस के तरफ से। और बिलीव मी गाइज, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाइनांस और वजीर एक्स के बीच में जो रिश्ते हैं कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी इसके बारे में आप यहाँ पर देखोगे तो निश्चल शेट्टी के जो ट्वीट है उसमें यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर अनकोऑपरेटिव विथ ईडी के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर निश्चल शेट्टी ने इनके रिप्लाई में क्या कुछ कहा है। डील इन्वॉल्व बाइनांस पेरेंट एंटिटी आफ्टर सम मीडिया रिपोर्ट्स ऑन Binance structure we asked about. We were given a amended answer and parent entity is under restructuring. It has been many months still waiting for Binance parent entity. Can Binance name parent entity? तो यहाँ पर ये कुछ उल्टा ये कह रहे हैं कि Binance को ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट एंटिटी है उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि जो डील था वो बाइनांस के पेरेंट एंटिटी के साथ में इन्वॉल्व हुआ था, बाइनांस के साथ में नहीं। तो यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाइनांस बताएंगे कि वो कौन सा पेरेंट एंटिटी था।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निश्चल शेट्टी ने भी पलटवार करते हुए सीजेड बाइनांस को भी यहाँ पर एक आंसर किया है। अभी आगे आने वाले टाइम में गाइस यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा बाइनांस की तरफ से और वजीरेक्स की तरफ से, साथ ही साथ ईडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। एंड होप सो गाइस, जितने लोगों का भी अमाउंट यहाँ पर फंसा हुआ है वजीरेक्स में, मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से किसी अनदर वॉलेट में जा करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ KuCoin को। अगर आपने KuCoin को डाउनलोड नहीं किया तो KuCoin में आप जा करके अकाउंट को क्रिएट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सेव होगा। आगे क्या कुछ कहते हैं आप बाइनांस के बारे में एंड वजीरेक्स के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।